हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है उस दिन हमने डिस्कशन किया था लेंसेज का रे डायग्राम। सो आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स किसके ऊपर, रे डायग्राम के ऊपर। जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, कॉन्केव लेंस होते हैं, उनके ऊपर कैसे हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, कैसे हमें न्यूमेरिकल्स को सॉर्ट करना है, कैसे इजी तरीके हैं जिससे हम न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर सकें। ये सारे स्ट्रेटेजी, सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने रे डायग्राम डिस्कस किया है तो आप प्लीज पहले उसको देखिए, अच्छे से समझिए। रे डायग्राम आपको आना चाहिए, तभी ये चैप्टर या ये टॉपिक आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपने कहीं से और से देखा है, मान लीजिए अपने पहले से आपको अगर आता है तो आपको वीडियो बहुत क्लियर होने वाली है। अगर नहीं आता है तो हम ट्राई करेंगे चीजों को और अच्छे से समझने की, लेकिन मेरा पर्सनल ये ओपिनियन रहेगा कि आप एक बार जरूर उस वीडियो को देखिए, समझिए कि कैसे इमेज फॉर्मेट होते हैं, क्या क्या सिनारियो होता है, और फिर जाके आप चीजों को क्लियर कर पाओगे। फाइन, फिर भी मैं ट्राई करूंगा आपको इसके अंदर भी एक बार रिवाइंड करने के जो हमने पीछे पढ़ा था, ताकि आपको चीजें बार बार उधर उधर देखना ना पड़े, यही पे काम बन जाए। सो नोटबुक और पेन निकाल लेंगे और वीडियो के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने लिए हैं उन सभी को आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और ट्राई करेंगे खुद से सॉल्व करने का। ठीक है, क्योंकि देखो इसके पीडीएफ नोट्स मैं आपको ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट स्टिल आप खुद से बनाओगे, खुद से ट्राई करोगे कि वो बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बेस्ट स्ट्रेटेजी है किसी भी बच्चे को अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सेल्फ नोट्स इज द बेस्ट नोट्स इन द वर्ल्ड, ऐसा मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी यही बोलूंगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस लिए हैं, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, बहुत सारे टीचर्स की वीडियो देखी होगी, पर जहां तक मैं ऑब्जर्व किया हूँ किसी ने PYQs कंसिडर नहीं किया या PYQs को नहीं समझाया है। तो ये डायरेक्टली हम ये डिस्कस करने वाले हैं आज यहाँ पे। हर एक इंपॉर्टेंट PYQ जो 2020 में आया है, 21 में आया है, 22, 23, 24, 25, 3-4 साल का हम यहाँ पे क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि अगर सब लेते तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता। तो इसलिए हमने ट्राई किया है कि जो मैक्सिमम जो अच्छे क्वेश्चंस हैं हम उसको ले पाएं और ट्राई करेंगे आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। एज यू नो दैट माय नेम इज अभिषेक मिश्रा और वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल ऑन लेंसेज। सो न्यूमेरिकल्स को करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर साइन कन्वेंशन क्या होता है या लेंसेज क्या होते हैं। कॉन्वेक्स लेंसेज को कहते हैं, कॉन्केव लेंसेज को कहते हैं, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने उसको नहीं देखा हो, तो फटाफट हम रिकैप कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, और जिसने पहले देखा है वो भी एक बार समझ लो, ताकि क्या है चीजें और अच्छे से दिमाग के अंदर उतरे। तो ऐसा कोई लेंस होता है जिसको आप कौन सा बोलते हो, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस, या इसी को बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, आप कॉन्वेक्स लेंस बोलो या कन्वर्जिंग लेंस बोलो, एक ही बात है। ठीक है, जो ऐसा लेंस होता है इसको बोलते हैं हम कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस बोलते हैं? कॉनकेव लेंस, या इसी को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। दो नाम है, कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस। एग्जाम में कई बार नेम अलग अलग करके भी क्या करता है, पूछता है। तो आप कन्वर्जिंग याद रखो, कॉन्वेक्स याद रखो, डाइवर्जिंग याद रखो और कॉनकेव याद रखो। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक एक्सिस बनाएंगे। इस एक्सिस को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी एक्सिस है भाई? ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस में ये जो पॉइंट होता है, जो ये लाइन आती है, इसके जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, इसको बोलते हैं O। O का मतलब होता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, उसके बाद जब भी आप लाइट रे से लेके आते हो, कहां से लेके आते हो? कोई भी पॉइंट जो कि इंफिनिटी पे है, बहुत दूर है, जब आप लेके आओगे तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे इमेज बनती है। ठीक है, अच्छा, उसके पहले एक चीज और समझने की जरूरत है कि यहाँ पे जो लेंसेज होते हैं, यहाँ पे बोलते हैं F1, इसको बोलते हैं 2F1। इसका नाम क्या है? फर्स्ट फोकस। इसको क्या बोलेंगे? 2F1 बोलते हैं। इस पॉइंट का नाम होता है F2, जिसको बोलते हैं सेकंड फोकस, और यहाँ पे पॉइंट हुआ दैट इज 2F2। F1 2F1, F2 2F2। जो मिरर्स के अंदर F था वो यही F है, जो मिरर्स के अंदर C था वो ये 2F1 के हिसाब से हम यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, तो लेंसेज में आप देखो दो कर्व हैं, एक कर्व ऐसा, एक कर्व ऐसा। तो इसके वजह से एक F1 और एक C, इसके वजह से एक F1 और एक C, जो दोनों को मिला दिया, इसलिए क्या हुआ? 2 F1 और 2 C यहाँ पे, दैट मींस 2 F1 और 2 F2 प्रेजेंट होते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है? ये हमने पीछे वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। थोड़ा सा और चीज देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम इसकी बात करें, इस वाले मेरे लेंसेज की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास ये आपकी एक्सिस हुई। ठीक है, टेढ़ी तो नहीं है? ओके, ये अपनी एक्सिस हुई, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। वापस से वही प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें जब लाइट रे ऐसे आती है, कहां से? पैरेलल आती है लाइट रे, तो आपको देखने को मिलता है कि ये कैसे हो गई, ये ऐसे
डाइवर्ज हो गई, इसका नाम क्या है डाइवर्जिंग लेंस, इसका नाम क्या है कन्वर्जिंग, इसका नाम है डाइवर्जिंग। ये लाइट क्या हुई डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज होने के बाद जहां पीछे एक इमेज बनाएगा इस पॉइंट को बोलते हैं एफ पॉइंट, ठीक है। यानी कि ये अपना F1 हुआ, ये अपना F2 F1 हुआ, यहाँ पे होता है आपका F2 और यहाँ पे कितना होता है 2F। ये सारे नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए। लेंसेज में F1 और 2F1, F2 और 2F2 आते हैं। मिरर्स में सिर्फ F और सिर्फ C आता है। जो मिरर में पोल होता था वो यहाँ पे क्या है ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे और यहाँ पे भी, ठीक है। और F1 और F2 आपके सामने है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कॉन्वेक्स मिरर लेंसेज की और कॉनकेव लेंसेज की, क्लियर है। चलिए तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं थोड़ा सा क्या है। लेंसेज को समझने के बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। देखो पहले तो फॉर्मूला समझो। अगर हम बात करें फॉर्मूले की तो लेंसेज में जो फॉर्मूले यूज होते हैं वो कौन से हैं। एक होता है 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला होता है m = hi/ho इक्वल्स टू प्लस का v/u। अगर आप इसको ध्यान से देखो, मिरर में यहाँ प्लस होता था और यहाँ होता था माइनस, मिरर में यहाँ पे प्लस होता था और यहाँ पे क्या होता था माइनस होता था। लेकिन लेंसेज में इसका जस्ट अपोजिट होता है। हमने मिरर वाला वीडियो भी किया है, आपको अगर मिरर क्लियर नहीं था वो जाके देख सकते हैं। बट अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 1/f = 1/v - 1/u होता है और m = hi/ho होता है, दैट इज इक्वल्स टू v/u। क्या होगा v/u, ठीक है। अब यहाँ पे f क्या होता है, f होता है आपका फोकल लेंथ। f का क्या मतलब होता है, f का मतलब होता है फोकल लेंथ। v का मतलब क्या होता है, v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। क्या होता है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। फिर उसके बाद u क्या होता है अपने पास, बोलिए u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। u क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, चलो ठीक है यहाँ तक। फिर hi क्या है, hi क्या है आपका हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। HO क्या है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां तक क्लियर है। VU तो आपने देख लिया। तो यही एक जनरल फॉर्मूला है जो हम लेंसेज के हर एक न्यूमेरिकल्स में करने वाले हैं। यही फॉर्मूला रहेगा यहाँ वहीं पे, मतलब ये दोनों फॉर्मूले सेम रहने वाले हैं, चाहे आप इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर लेंसेज से क्वेश्चन है तो वहां पे यही फॉर्मूला एक्ट करेंगे, क्लियर है, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन देखते हैं। देखो ये कौन सा लेंस है मुझे बताओ, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। पता चलता है आपको भाई, ऐसा शेप हो, जब बीच में कैसा हो थिकर हो और साइड साइड में कैसा हो थिन हो पतला हो, उसको हम क्या बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। चलिए तो अपने को पता है। उसके बाद अगर हम इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो पहले तो सबसे पहले आपको एक्सिस देखना है। ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, जो कि यहाँ पे अपने केस को क्या बोलते हैं ओ पॉइंट। ओ पॉइंट मीन्स ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। ओके तो देखो यहाँ पे थोड़ा कलर का इशू आ रहा था बट इट्स ओके। ध्यान दीजिए तो यहाँ पे क्या है आपका, ये पॉइंट जो है इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। आपको पता है ये पॉइंट कौन सा है, दैट इज पॉइंट इज योर ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन आपको याद क्या रखना है कि जब भी हम लाइट रे, मान लीजिए अपनी ये एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है अपनी एक्सिस है, इस एक्सिस को कौन सा बोलते हैं, ये अपनी होती है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये कौन सी एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, और जो ऐसी होती है इसको कौन सा एक्सिस बोलते हैं हम वाई एक्सिस। बोलो यहाँ तक क्लियर है, आपको पता ही होगी ये बात है, ठीक है। अब अगर आपको इमेज फॉर्मेशन ध्यान है तो इमेज फॉर्मेशन में कॉन्वेक्स लेंस अगर हमारे पास है उसके हम टोटल कितने केस पढ़ते हैं 6 केस। कितने से केस पढ़ते हैं 5 and 1 6 केसेस पढ़ते हैं। इस 6 केसेस को 5 + 1 में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो एक बार समझ लीजिए इसको, 6 को दैट 6 केसेस विल बी डिवाइड इनटू 5 + 1 पार्ट। 5 + 1 का मतलब होता है कि 5 केस ऐसा होता है, और मतलब 5 केस ऐसा होता है जिसके अंदर जो इमेज का क्राइटेरिया यानी कि जो इमेज का नेचर है वो कैसा होता है रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड। और जो एक अकेला केस ऐसा होता है जहां पे क्या बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ये बात अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार चीजों को यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि 6 के अंदर 5 टोटल, मतलब जो अपना कॉन्वेक्स लेंस है उसमें टोटल कितने केस हैं 6 केस। 6 केस में से 5 केस ऐसे होते हैं जहां पे इमेज कैसी बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, और एक केस ऐसी होती है जहां पे इमेज जो बनती है कैसी बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब बट 6 के 6 केसेस के अंदर हमेशा हम ऑब्जेक्ट को इस ओ पॉइंट के लेफ्ट साइड में रखते हैं। अगर मैं ऐसा खड़ा हूं तो मेरा लेफ्ट, ठीक है, और ऐसा खड़ा हूं तो मेरा ये वाला पार्ट, ये आपका कैसा है मेरा लेफ्ट पार्ट है, फाइन। तो
तो ऑब्जेक्ट को अगर आप ऐसे देखोगे तो ये पॉइंट है, अगर मैं ओरिजिन हूं तो राइट साइड, ऐसे खड़े हो तो राइट साइड और ऐसे खड़े हो तो लेफ्ट साइड। हमेशा ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमेशा इस प्लेस में करेंगे। आप चाहे फर्स्ट केस देखो, सेकंड केस देखो, थर्ड केस देखो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कोई भी केस देखोगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा ओ से इस साइड होता है, ठीक है। अब जब इसके इमेज फॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो पहला केस ऐसा था कि यहाँ पे लाइट इधर इमेज बनी थी, दूसरे केस में भी इमेज बनी इस साइड में, इस ओ के इधर, तीसरे केस में भी इधर बनी, चौथे केस में भी इधर बनी, पांचवें केस में भी इधर बनी। बट एक सिक्स केस ऐसा था जब इमेज क्या है इसी साइड, इधर हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, इस साइड बनने वाला है। तो इसलिए 5 केस एक जैसा होता है और छठा केस एक जैसा होता है, ठीक है। तो चलिए साइन कन्वेंशन लिखे इसका, ओके फाइन। देखिए सबसे पहले हम अलग अलग केसेस को समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास एफ है, यू है, वी है, एच आई है और छठा है आपका एच ओ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको एच ओ वाला पार्ट और यू वाला पार्ट ये हमेशा नेगेटिव होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको दिमाग में बैठा लेना है। ये मैंने मिरर वाले केस में बताया था आपको कि मिरर हो, लेंसेस हो, कोई भी हो, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमेशा यही साइन कन्वेंशन पकड़ के रखते हैं। तो ये माइनस रहता है हमेशा और ये हमेशा प्लस रहता है, क्लियर है। ये आपको याद रखना नहीं है, ये तो फिक्स है। लेंस हो, मिरर हो, आंख बंद करके सोचना, जहां पे कहीं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिखे वहां पे मान लेना है माइनस, जहां कहीं पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिखे वहां मान लेना है प्लस, क्लियर है यहां तक। चलिए बचा अपने पास 1 2 3, बचे कितने 3, तो तीनों का हम अलग अलग लिख लेते हैं एक बार फिर से। हमारे बच्चे कौन कौन से 3 बच गए, 3 कौन कौन से, एक तो हमारे पास है एफ, एक तो हमारे पास है वी, एक हमारे पास है एच आई, ठीक है, क्लियर है। चलो अब लिखने की बात करें, देखो ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं, एफ का साइन हमेशा याद रखना है, एफ का साइन वो साइन होता है जो इन्फिनिटी पे बनता है। जैसे मैं इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा, लाइट आई, टकराई, बेंड हुई और कहां बना, यहां इमेज। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखने के बाद जिस साइड इमेज बने उस साइड का साइन कन्वेंशन हमेशा हम लेते हैं किसके लिए, फोकस के लिए। किसके लिए लेते हैं, फोकस के लिए। अब देखो लाइट रे ऐसे आएगी, ऐसे हो जाएगी और कहां फोकस होगा, इस पॉइंट पे फोकस होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अगर हम नॉर्मली इमेज का बात करें, इमेज कन्वेंशन की बात करें, तो लाइट क्या है, अगर आपके पास इस तरह से लेंस है और लाइट रे ऐसे आई, ऐसे आने के बाद क्या है, इमेज यहीं पे बन रही है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। फोकस हमेशा कॉन्वेक्स लेंस पे इस साइड होता है। तो साइन कन्वेंशन में एक्स एक्सिस क्या होता है, हमेशा इधर पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। बोलो क्लियर है भाई। हमने क्या देखा, एक इन्फिनिटी से लाइट आ रही थी, यहाँ टकराई, यहाँ बेंड हुआ, बेंड होने के बाद इस जगह पे मिला। और एक्सिस का ये वाला पार्ट क्या होता है, एक्स एक्सिस का ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता है और ये वाला पार्ट नेगेटिव होता है, वाई का ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता है और ये वाला पार्ट नेगेटिव होता है, ठीक है। इतना पता होगा ना आपको। तो प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस, ठीक है। उसके बाद आते हैं वी की बात करते हैं। वी के केस में अगर हम बात करें तो भाई 5 केस ऐसा होता है जब इमेज कैसी होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। और जब जब रियल इन्वर्टेड इमेज होती है तो इमेज इस साइड बनता है। अगर अपने इमेज फॉर्मेशन आपको याद होगा तब आप समझो कि अगर लाइट रे ऐसे आई है तो इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, 5 केस में इधर बनेगा। जब इधर बनेगा इमेज तो क्या होगा, ये कैसा होगा, पॉजिटिव। और जब इधर बनेगा इमेज तो क्या होगा, ये नेगेटिव, ठीक है। तो 5 केस ऐसा होगा जब इमेज कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और एक अकेला केस ऐसा होगा जब इमेज क्या होगी, इस साइड बन के क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक। ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला। देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं ना स्पेशल केस, ठीक है। यहाँ पे आप नोट कर लो, ये अपने पास स्पेशल केस वाला लाइन है, ये स्पेशल केस है, ठीक। ये नॉर्मल है, ये अपना नॉर्मल हुआ ये लाइन, और ये हुआ स्पेशल केस। अच्छा बात करते हैं एच आई की। एच आई के केस में आप देखो, यहाँ पे एच आई की बात करें, ऑब्जेक्ट आपने ऐसे रखा है, हर केस में क्या हो रहा, इमेज ऐसे बन रहा था। 5 केस में देखो इन्वर्टेड का मतलब ही होता है उल्टा। ये सीधा रखा, इमेज ऐसे बना, ये फिर आगे बढ़ाए, फिर इमेज बना, फिर आगे बढ़ाए, फिर इमेज ऐसे बना, फिर आगे बढ़ाए, फिर इमेज ऐसे बना, और फिर आगे बढ़ाए, फिर इमेज ऐसे बना। यानी कि 5 केस में इमेज ये सीधा है तो ये उल्टा होता है, फिर इन्वर्टेड होता है। तो अगर आप इसको पॉजिटिव लेते हो तो इसको क्या मानोगे, नेगेटिव। क्या मानोगे, नेगेटिव, ठीक है। 5 केस में। स्पेशल केस जो छठा केस है उसमें क्या होगा, आपने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है और इमेज भी ऐसे बन जाएगी। इमेज भी कैसी बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी। बोलो क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। एक बार फटाफट इसको एक बार रिकैप कर ले, बोलो ठीक है। देखो देखना है हमें, देखो हमें पहले नॉर्मली 3 चीजों को ही ऑब्जर्व करना है। कौन कौन सी, एक तो आपका फोकल लेंथ, दूसरा आपका हाइट ऑफ इमेज, और तीसरा आपका वी। क्योंकि U और HO तो फिक्स है। U क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, और HO क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है।
अब इसमें दो चीज बनेगी, एक तो स्पेशल केस होगा, एक नॉर्मल। स्पेशल, ये जब फोकल लेंथ है इस साइड है तो प्लस, एच आई भी क्या होगा, वी भी क्या होगा प्लस, और एच आई क्या होगा हमेशा नेगेटिव रहने वाला है। स्पेशल केस आएगा तो ये तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, इसमें ये प्लस हो जाएगा और इसमें आएगा तो ये क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको जैसे भी शॉर्ट में लर्न करना चाहो लर्न कर लो कि एफ में कभी बदलाव नहीं आता, एच आई नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, और वी जो है वो भी एक बार पॉजिटिव फिर नेगेटिव। जितना लर्न करें तो बेटर है, इसको आप दिमाग में रखो कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे इमेज यहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे इमेज यहाँ बनेगा, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे इमेज, ऐसे करके 5 केस ऐसा होगा जब इमेज क्या होगा उस साइड बनेगा, और एक केस ऐसा होगा जो इमेज इस साइड बनेगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक, पक्का? चलिए तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, जो कि है आपका कॉनकेव लेंस। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो कॉनकेव लेंस के बारे में चलिए समझते हैं कि आखिर कॉनकेव लेंस में कैसे सिनेरियो होता है। तो कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस के कंपैरिजन में इजी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 2 केसेस पढ़ने होते हैं। कितने केसेस पढ़ने होते हैं? ओनली 2 केसेस। कितने केसेस? ओनली 2 केसेस। तो जब आप 2 केसेस पढ़ोगे तो उसमें है क्या, पहला केस ये कहता है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे, कहाँ रखोगे ऑब्जेक्ट को, जब भी आप कहाँ रखो इन्फिनिटी पे रखो, इन्फिनिटी पे रखने से जो इमेज है, यानी कि ये कैसा हुआ, ये देखो ऐसे ये ऐसे चली जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है ये डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी है, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी, डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी। और देखने को मिल रहा है कि जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, इस पे पॉइंट पे। पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, बोलो फोकस। कौन सा पॉइंट है ये, फोकस। तो पहला वाला क्लियर हुआ कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया हो तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस से बनती है। पहली चीज क्लियर है। दूसरे पार्ट में देखो, दूसरे पार्ट में ये बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर इनके बीच में कहीं पे भी रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, हमें पता है इमेज यहाँ कहीं बनती है। मतलब ये भी इस साइड में ही बन रहा है। कि पहले वाले आप ऐसे समझो, मैं अगर लेंस हूँ ऑप्टिकल सेंटर बराबर, लाइट ऐसे आई तो भी इमेज वहां बनेगी, लाइट इन्फिनिटी और मेरे ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखा गया तो भी इमेज इस साइड में बनेगा। ये एक्स का कौन सा एक्सिस है, ये पॉजिटिव साइड है, ठीक है, या नेगेटिव साइड, बोलो। ये एक्स का कौन सा साइड है, ये वाला साइड जो होता है, ये वाला जो साइड है आपका, वी नो दैट ये प्लस का एक्स होता है, ये माइनस का एक्स होता है, ये प्लस का वाई होता है, ये माइनस का वाई होता है, ठीक है ना। तो इमेज कहाँ बन रही है, इस साइड बन रही है, तो हमारा कैसा हुआ, ये नेगेटिव साइड है। दैट मीन्स अगर आप लिखोगे, हम देखो हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ 3 चाहिए, यहाँ लिख देते हैं। देखो ये हमारे पास 3 लाइन हुई, हमारे पास हमें क्या क्या जानना है, एक तो एफ जानना है, एक वी जानना है और एक एच आई। क्यों? क्योंकि यू और एच ओ के लिए ये हमेशा होता है पॉजिटिव, ये हमेशा होता है नेगेटिव। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और याद रहना चाहिए, बराबर है। एफ की बात को देखो, एफ इधर साइड बन रहा है तो ये कैसा हुआ, एफ आपका नेगेटिव हो गया। वी भी कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि इमेज इस साइड में ही बन रही है। और एच आई की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट हम ऐसे रखते हैं और इमेज भी क्या होता है, ऐसे ही बनता है। तो दोनों ऊपर की साइड है, इसलिए दोनों को क्या लेते हैं, अगर जिसको आपने प्लस लिया है, जिसको भी क्या मानना पड़ेगा, आपको प्लस मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों ऊपर होते हैं, बाकी एफ और ये आपका स्मॉल एफ है, और जहां इमेज बनती है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वी पॉइंट, ठीक है। तो कुछ ऐसा कन्वेंशन रहता है, साइन कन्वेंशन, किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। क्लियर है यहां तक? चलिए तो अब इसको बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया लगेगा कैसे हम इसका एप्लीकेशन यूज करते हैं, कैसे इसको हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। फाइन, तो चलिए टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी कैन प्रोसीड फॉर फर्दर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, आप देखिए, जो कि आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई 2025 3 मार्क्स का सेट नंबर 2 के अंदर का क्वेश्चन है। किसमें आया, सीबीएसई 2025 सेट नंबर 2 का क्वेश्चन है, जो कि कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। यहाँ एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है तो 3 तो बहुत बड़ा है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में है क्या। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम किस सिंबल से बताते हैं, बताइए, यू से बताते हैं। यू की वैल्यू कितनी हो गई है, माइनस का 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। मैं पेन चेंज करूंगा, एक्चुअली कलर का इशू है थोड़ा। फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कॉनकेव लेंस, चलो तो कौन सा लेंस दिया है, हमें दिया है भाई कॉनकेव लेंस। सबसे पहला काम हमारा काम क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन न्यूमेरिकल्स के अंदर कौन सा लेंस दिया है। सबसे पहला काम यही है कि लेंस कौन से टाइप का है। तो सबसे पहले हमें चीज देखने को मिलेगी कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस है, यू की वैल्यू कितनी दी है, माइनस का 20 सेंटीमीटर। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। अब जो इमेज है सेम साइड ऑफ द लेंस है, दैट मीन्स अब यहाँ सोचने वाली बात है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा लेंस है, क्योंकि कॉनकेव अच्छा कॉनकेव है, कोई बात नहीं, कॉनकेव है तो कोई इशू नहीं है। जिधर ऑब्जेक्ट आप रख रहे हो उस साइड ही क्या हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है।
जिधर ऑब्जेक्ट आप रख रहे हो उधर क्या हो रहा है, इमेज जो है वो वहीं पे क्या हो रहा है, उसी साइड फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स कोई केस होगा भाई इस साइड होता है, और हमें पता भी है ये बात। चलिए आगे क्या है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोजिशन ऑफ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज, इमेज जो डिस्टेंस हो कितनी है, माइनस का 10 सेंटीमीटर। आपको बताना है यूज फॉर्मूला टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, तो फोकल लेंथ निकालना है और आपको पावर निकालना है, दो काम करना है। वही पावर मैं आपको बता दूंगा क्या होता है, पर अब समझिए। एफ निकालना है, वी और यू गिवन है। ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कि हमारे पास अगर कॉनकेव लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, एफ बी क्या होगा, एफ बी नेगेटिव होगा, वी भी होगा नेगेटिव, और एच आई जो होता है वो होता है क्या, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे, हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो देखो, सबसे पहले हम लगाएंगे हमारा फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, बोलो फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/f, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, चलिए तो 1/f ठीक, v कितना दिया बोलो, माइनस का 10, ओके, माइनस 1 अपॉन यू, यू कितना दिया है, माइनस का 20, सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू माइनस 1/10 प्लस 1/20। ठीक है, तो अभी मैं स्कूल में कई सारे बच्चे को करवाता हूँ, तो ऐसे बहुत मिस्टेक्स आती है। मिस्टेक ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे आप लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 10th स्टैंडर्ड के, जिनका मैथ इतना वीक है कि उनको ये समझ में नहीं आता कि माइनस ऊपर है या नीचे है। तो पहली बात समझो कि अगर कहीं माइनस लगा कोई भी फ्रैक्शन में, तो माइनस ऊपर ही है, वो नीचे नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है, ऊपर ही माना जाता है। तो एक्चुअली इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस 1/10 प्लस 1/, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1/20। क्लियर है, चलिए अब क्या करना है, अपने को एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने से बेटर क्या है, आप मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई इज द बेस्ट वे, जो मुझे समझ में आता है। तो 20 × 10, पहले आपका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो अगर हम लिखें तो 20 बन जाए 20, यानी कि माइनस 20, फिर प्लस का 10, फिर 20 10 जा 200। देखो इस मेथड से क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट कम होगा। आप फटाफट, आप देख रहे हो, आपने फटाफट मल्टीप्लाई किया और अपना काम हो गया। जो बच्चे जिनको मैथ जिनका अच्छा है या जो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप इसमें टाइम वेस्ट मत करिए, एलसीएम लेने का चक्कर छोड़ दो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। कोई क्वेश्चन ऐसा फंसा जहां पे हमें एलसीएम लेना मजबूरी हो जाएगी, उस केस में अलग बात है, अदरवाइज आप एलसीएम मत लीजिए। तो 1/f इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, माइनस 10 अपॉन 200, जिसके वजह से 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, तो f की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 20 सेंटीमीटर। यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है, यूनिट्स में लिखोगे मार्क्स कर सकते हैं। तो सेंटीमीटर, तो वहां भी कितना हुआ आपका, सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक, एफ समझ में आया। अब निकालना है पावर। पावर बहुत ही सिंपल सा है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। हमें p निकालना है, p बराबर क्या हुआ, 1 अपॉन माइनस का 20। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे, ये जो आएगा, ठीक है, ये जो आएगा, एक खास एक बात का ध्यान ये रखना है आपको, यहां आप सिर्फ 20 नहीं लिखोगे। यहां अगर आप सिर्फ 20 लिखोगे तो इसकी यूनिट्स नहीं बन पाएगी, क्योंकि पावर की जो यूनिट होती है ना बच्चों, पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। ठीक है, क्या होती है पावर की यूनिट, कैपिटल डी से बताते हैं, डायोप्टर, DIOPTRE। तो डायोप्टर जो यूनिट है वो SI यूनिट सिस्टम है, और ये कौन सी दिख रही है आपको, ये सीजीएस यूनिट सिस्टम है। क्लियर हो रहा है, आपको अगर यूनिट सिस्टम नहीं पता तो आप जान लो, जो बड़ी वाली यूनिट होती है वो होती है SI, और जो छोटी वाली होती है उसको बोलते हैं CGS। तो दो अलग अलग तो पॉसिबल नहीं ना सॉल्व कर पाना, भाई पावर का तो SI में है और SI इक्वल्स टू आप ऐसे लिखोगे, ये हमेशा इन मीटर्स रखते हैं हम, इसमें रखते हैं, हमेशा इन मीटर्स में रखोगे तो काम बनेगा। तो इसको क्या कर देना है, सिर्फ 2 डिवाइड बाय 100 करो या 10 पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आप ये सॉल्व करोगे तो आपका अपना आंसर आ जाएगा। उसका सिंबल यूनिट क्या होगा, D फॉर डायोप्टर। बोलो क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, बट 3 मार्क्स में आया हुआ है तो हमारे लिए काफी काम का है। और ये 2025 यानी लेटेस्ट जो अभी एग्जाम हुई थी बोर्ड्स की 2025 में इसी साल, उसका क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सके। और अगर कहीं भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, सिमिलर ऐसे मिलते हैं, तो आप जरूर ट्राई करिए, क्योंकि आपके ट्राई किए बगैर कोई भी टीचर कितना भी आपको अच्छा पढ़ा ले आपको आएगा नहीं। फाइन, सो टेक अ स्क्रीनशॉट, सो हम आगे नेक्स्ट बढ़ सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 2025 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेक्शन बी का क्वेश्चन 2 मार्क्स का। क्या दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिस मच। ठीक है, तो क्या है, पहली चीज हमें समझनी है मिरर लेंस कौन सा है। तो कौन सा लेंस है भाई, कॉनकेव लेंस है। बोलो कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। फिर बताइए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना प्लेस्ड है, 60 सेंटीमीटर।
क्लियर है, साफ साफ लिखा है। ऑब्जेक्ट जो है कितना है 60 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कितना है 60 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू कितनी हुई माइनस का 60 सेंटीमीटर। क्यों लिया माइनस, क्योंकि साइन कन्वेंशन ऐसा कहता है। फिर क्या है फ्रॉम कॉन्केव लेंस और फोकल लेंथ कितना है, बोलो बोलो भाई, फोकल लेंथ कितना है 30, माइनस की प्लस, कौन सा लेंस है कॉन्केव, माइनस की प्लस माइनस, ठीक है। यूज लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म इन दिस केस। वी निकालना है, बहुत ही छोटू सा, बहुत ही साफ सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ट्राई करिए एक बार, 1 मिनट का, 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 5 सेकंड का पॉज करके जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 1-2 मिनट तक का टाइम लो आप और ट्राई करो, खुद से ट्राई करोगे तो ही आपको सीखने को मिलेगा, अदरवाइज होगा नहीं कुछ, ठीक है। तो आप ट्राई करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऐसा कोई एक दिन में चीजें नहीं आती है, इट टेक्स सम टाइम। धीरे सीखोगे, धीरे प्रैक्टिस करोगे, एक टाइम बाद आपको आ जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। तो इस बार हमें निकालना है 1/f = 1/v - 1/u। सो 1/f की वैल्यू कितनी है बोलो, माइनस का 30 इक्वल्स टू 1/v कितना है हमारे पास, हमें मालूम नहीं है, माइनस 1/u कितना है माइनस का 60, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो माइनस 1/30 इक्वल्स टू 1/v + 1/30 60, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है कि हमें इस v निकालना है, इसको यहाँ छोड़ दो, इसको यहाँ लेके आओ। इसमें भी मैंने बहुत बार बच्चों को ऑब्जर्व किया है कि वो क्या करते हैं, इस v को इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तीनों को घुमाते फिराते हैं। आपको ये काम नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको ऑब्जर्व करना है कि जो हमारे लिए, जो हमें जिसको कैलकुलेट करना है उसको कोई हिलाना डुलाना नहीं है, उसको वहीं पे फिक्स रखो। जब आपने ये फिक्स रखोगे आप, तो क्या बचेगा 1/v इक्वल्स टू -1/30 - 1/60, ठीक है। देखो ये वाला यहाँ था, ये ऑलरेडी ये इधर आया, तो प्लस का माइनस हो गया और v एज इट इज रखा हुआ है। सो 1/v इक्वल्स टू, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखो 360 -60 -30 अपॉन 6 या 18 और 2 बार 0, 6 3 जा 18 और कितने जीरो हैं 2 जीरो, तो यहाँ पे लिखा 2 जीरो, बाकी -60 -30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v इक्वल्स कितना आएगा, माइनस का 90 अपॉन 1800, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ, 9 2 जा 18, ठीक है। तो 1/v इक्वल्स टू -1/20। सो v की वैल्यू कितनी आई अपनी -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। फाइन, अगेन आई एम सेइंग यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना आंसर आया माइनस का 20 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है, इजी था, तो सिंपल क्वेश्चन था। फाइन, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइड। तो सबसे पहला काम आपको ढूंढना है कि कौन सा लेंस है। तो कौन सा लेंस हमें मिल चुका है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। फिर क्या बोला है कि इज रियल, जो इमेज बन रही है इसमें इज रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और हाइट ऑफ इमेज वो कैसे हैं, सेम है। इमेज की साइज कैसी है, सेम है, डिस्टेंस सेम नहीं है, इमेज की साइज सेम है। अच्छा, और क्या बोला है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज 60 सेंटीमीटर, यू से लेके वी तक का जो डिस्टेंस कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, फिर आपको बताना है कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या होने वाला है, ठीक है। सोचे, चलिए अब देखो, आप अगर इसका थोड़ा रे डायग्राम बनाने की हम कोशिश करें, क्या रे डायग्राम, ऐसा हमारे पास हो गया रे डायग्राम, ये लेंस हुआ, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया आपका, ये आपका f1 है, ये आपका 2f1 है, इधर क्या होता है आपका f2 होता है और इधर क्या होता है 2f2, ठीक है। चलो, तो अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होता है। तो अब सोचेंगे कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे सेम होता है, तो हमें याद आया, क्या याद आया कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इस पॉइंट पे रखते हैं, इस पॉइंट पे रखते हैं, तो इमेज क्या होती है, तभी सेम साइज की बनती है। जब ऑब्जेक्ट को आप 2f1 पे रखते हो तो इमेज कहाँ बनता है, 2f2 पे बनता है, और साइज कैसी रहती है, सेम रहती है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। तो एक बात तो हमें अपने को समझ में आ गई कि जो अब ये केस बन रहा है, ये जो इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, वो कहाँ पे कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे रखा गया हो, 2f1 पे, और जो इमेज बन रही है कितनी पे बन रही है, 2f2 पे। अब इससे हमारा काम आसान हो गया। हमें एक डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, कितना दिया है बोलो, डिस्टेंस कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जितना डिस्टेंस होता है उतना डिस्टेंस ये होता है, तो अपने को पता चल चुका है ये डिस्टेंस कितना है 30 और ये भी कितना है 30, बोलो ठीक है। तब यहाँ से जो बातें समझ में आ गई, क्या क्या समझ में आया कि u की वैल्यू दिया गया है 30 सेंटीमीटर और v भी कितना दिया है 30
सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है यहाँ तक? बाकी साइन कन्वेंशन ले लेना है। यहाँ होगा हमारे पास माइनस, v में क्या होता है, इस साइड होने की वजह से v क्या होता है प्लस। अब निकालना है f, तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इक्वल्स टू 1/v कितना है हमारे पास 30 प्लस का, और माइनस 1 माइनस का 30, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1/v इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/30। सॉल्व करेंगे इसको तो 30 कितना हुआ, 2 हो गया, तो 1/f इक्वल्स टू 2/30 और f इक्वल्स कितना हुआ 15 सेंटीमीटर। देखो 1/f को 215 जा, इसको उल्टा करेंगे तो इसको उल्टा करेंगे तो f की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर। एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं, अगर आपको इमेज फॉर्मेशन नहीं ध्यान होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इमेज फॉर्मेशन पर थोड़ा समझ लीजिए। बाकी इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। बोलो क्लियर है? पक्का वाला झूठ तो नहीं बोल रहे हो? चलिए बहुत ही बेहतर। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ। टोटल हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, थोड़ा फटाफट आप देखिए ताकि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ सके। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है, सबसे पहले हमें देखना है कौन सा लेंस यहाँ पे दिया गया है, दैट इज कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है, कॉनकेव। क्या लिख लेंगे बढ़िया से, कॉनकेव लेंस, ठीक है। और जैसे आप कोई लेंस लिखो आपके दिमाग में हो जाना चाहिए यू वी एफ की वैल्यू क्या हो सकती है, एच आई की वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू क्या होगी, यू की वैल्यू क्या होगी, वी की वैल्यू होगी क्या होगी, सब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस ऐसे करो भी एग्जाम में आपको सोचना ना पड़े अरे यू क्या होता है, एफ क्या होता है, फिर वहां गड़बड़ी हो जाएगी और टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए आपको क्वेश्चन देखते ही, आपको लेंस देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या होने वाला है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, फोकल लेंथ दिया है यहाँ पे, फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड ऑब्जेक्ट, अभी बोला है आपको क्या बोला है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है उसको कितनी दूरी पर रखा गया वो निकालना है। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, और ये भी कैसा होता है माइनस का होता है, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, यानी कि एच आई भी बताना है। इतनी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। CBSE 2024 सेट 4 कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन सा है, करें। चलिए तो यू निकालना है, एच आई और एच ओ का रिलेशन यूज कर सकते हैं हम। चलो सिंपल पहले लगाते हैं 1/f वाला फॉर्मूला। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f कितना है हमारे पास माइनस का 20 इक्वल्स टू 1/v कितना है हमारे पास 15 माइनस का, फिर माइनस 1/u कितना है हमारे पास, हमें कैलकुलेट करना है। देखो जिसका साइन कर जो क्वेश्चन में गिवन हो नंबर्स या कोई भी वैल्यू गिवन है उसी का साइन कन्वेंशन लेंगे। देखो यहाँ पे हमें u अननोन है इसलिए हम इसका साइन कन्वेंशन नहीं ले रहे हैं, ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा क्वेश्चन और अपने आप जो भी साइन कन्वेंशन होगा हमें हमारे सामने हो जाएगा। बोलो क्लियर है? चलो तो फिर मजे करते हैं, यहाँ पे इसको भेजते हैं। इसको एक काम कर, देखो यहाँ पे अभी क्या कर सकते हैं अपने, कैसे आगे पीछे करें, इसको इधर लेके आओ। तो ये क्या होगा माइनस 1/20 तो ऑलरेडी था, ये आया इधर कितना हुआ प्लस 1/15 इक्वल्स टू माइनस 1/u दिख रहा है अपने को। इसको इंटरचेंज करेंगे तो वी कैन राइट 1/u इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/20। बोलो क्लियर है? कुछ नहीं किया है, इसको प्लस का था माइनस इधर लेके आया, माइनस का हो गया और ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस। देखो इसका माइनस हटाया हमने तो यहाँ पे क्या हो माइनस हो गया और ये क्या हो गया आपका प्लस। बोलो क्लियर है? ये भाई इधर आया और ये भाई, इसको तो एक काम करते हैं ऐसे लिख देते हैं हम, इसको एक काम करो आप 1/u वहीं का वहीं है, माइनस को हमें हटाएंगे, जब माइनस को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/20 माइनस 1/15। बोलो ठीक है यहाँ तक? चलिए तो 1/u इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 माइनस 20 डिवाइड बाई 15 2 जा 30 होता है तो 3 से, ठीक। फिर कितना होगा 1/u इक्वल्स टू ये कितना हुआ माइनस का 5 अपॉन 15 माइनस 20 कितना हुआ माइनस 5 अपॉन 300। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो कितना हो जाएगा 1/u इक्वल्स टू 5 1 5 5 6 30 तो माइनस 1 कितना आया 60। तो यू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस का 60 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था, सिंपली हमें एफ गिवन था, वी गिवन है, यू निकालना था। और देखो यहाँ पे माइनस आया, वो आपको बोला था ना आपको माइनस लेना नहीं है, ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। जिसमें जो भी हमें कैलकुलेट करना है उसमें आपको साइन कन्वेंशन को यूज करना नहीं है। तो यू मिल गया अपने को और वी गिवन है। चलिए अभी अपने को निकालना दूसरा पार्ट क्या है एच आई। एच आई के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, एच आई बाई एच ओ इक्वल्स टू ये माइनस है तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस वी बाई यू।
एच आई की वैल्यू कितनी है बोलो, मालूम नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। एच ओ कितना है 5, वी कितना है माइनस का 15 और ये कितना है आपका माइनस का 60। ये गया 5 15 4 जा 60 होता है और यहाँ पे गया तो कितना एच आई की वैल्यू कितनी आई 5/4 सेंटीमीटर। आप इसको कैलकुलेट करोगे 4 1 जा 4 क्या बचा 2 बचा 4 पॉइंट लगाया तो 4 1 जा 4 1 और वहाँ पे 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 तो 1.25 सेंटीमीटर के आसपास आंसर आएगा। बोलो क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करना नहीं था, समझ में आ गई चीजें हैं। ये थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन था हमारा और ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन हम वही ले रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकें। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और एक और मजेदार क्वेश्चन क्या है कि 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है बोलो, कौन सा लेंस है बाबू भैया, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स, ठीक है जी कॉन्वेक्स लेंस है। अभी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट है इसका साइज कितना है 4 सेंटीमीटर, अपने को पता है कैसा होता है ये प्लस, चलो बहुत अच्छी बात है। ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देखो परपेंडिकुलर मतलब ऐसे सिंपल है, ऐसे ऑब्जेक्ट रखा गया, ठीक है दिख रहा है, ऐसा लाइन है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया, दैट इज सिंपली परपेंडिकुलर। तो एच हो गया और उसके बाद क्या बोला है फोकल लेंथ कितना दिया है बोलो 24। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर क्या होता है जो फोकल लेंथ होता है हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 16 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है 16, तो माइनस का लेंगे, ठीक। तो उसके बाद दिया है फाइंड द पोजीशन ऑफ द एंड साइज ऑफ द इमेज फ्रॉम, तो वी निकालना है और इमेज का साइज निकालना है। बेसिकली बहुत सारी बुकों में एम दिया होता है तो आप एम निकाल देना है सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। एच ओ निकालो, एच आई निकालो, एम निकालो, वी निकालो, 3 काम करना है अपने को। चलो करते हैं, ये हुआ, ये हुआ, ये हो गया। फॉर्मूला याद हो गया ना सबको, अब तक 4-5 क्वेश्चन किए, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। सो 1/24 इक्वल्स टू 1/v कितना है बोलो, हमें मालूम नहीं है, माइनस 1/u कितना है हमारे पास माइनस का 16, कितना है माइनस का 16, तो 1/24 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/16, 1/v प्लस 1/16, तो इधर आया ये, तो 1/v इक्वल्स टू 1/24 माइनस 1/16, वो क्लियर है ना, देखो ये इधर आया, ये वो वहीं पे है। तो अभी ऐसे क्वेश्चन में देखो अब क्या है आपको एलसीएम लेना, दिक्कत मतलब एलसीएम नहीं लोगे तो प्रॉब्लम आएगी क्योंकि टफ मल्टीप्लिकेशन हो नहीं सकते, इससे बेटर है आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो जो क्वेश्चन में एलसीएम लेने की जरूरत पड़े उसी में लीजिए, अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। वो देखो तो यहाँ भी हो सकता है पर सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, फिर वो एक टफ पार्ट होगा, इससे बेटर आप ये करिए। तो कितना हुआ 2 12 2 8 2 6 4 2 2 3 2 1 3 और 3 1, तो कितना हुआ 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48, ठीक है ना। देखो तो 6 2 2 8 2 6 2 12 2 8 2 6 6 2 4 8 2 3 6 2 2 4 और 2 1 और 3 3 6 12 24, अच्छा ठीक है। यहाँ आया 2 और यहाँ पे आया, ठीक है कितना हुआ 43, ठीक है 24 48 2 और ठीक है, तो 1/v, यहाँ सब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/v इक्वल्स टू -1/48, तो v की वैल्यू कितनी आई माइनस का 48 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व करो, ये v की वैल्यू -48 है, भाई v तो हमेशा प्लस होता था, एक कॉन्वेक्स लेंस में v तो नॉर्मली क्या होता था प्लस, पर जो स्पेशल केस होता था वहां पे v वैल्यू माइनस होती थी। याद है कि जो स्पेशल केस है वहां पे v की वैल्यू क्या होती है माइनस होती है, मतलब यहाँ पे कौन सा केस है ये स्पेशल वन है, स्पेशल केस है। इसका मतलब क्या है जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा गया होगा f एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो आप देख सकते हो देखो f की वैल्यू कितनी है 24, ये कितनी 16, कम है ना भाई, f यहाँ है o यहाँ है, इसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा गया तभी तो 16 हुआ, नहीं तो ये तो 24 वाला पॉइंट है, ये 0 ये 24, इसके बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है दैट इज 16। क्लियर है, ये धीरे धीरे आप सीख जाओगे, ठीक है ज्यादा याद नहीं करना है, सिंपल छोड़ दो इसको। अपना आंसर मिल गया अपने को -48 सेंटीमीटर। दूसरा क्या निकालना है अपने को, m निकालना है या एच आई निकालना है। तो चलो HI/HO का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका V/U, कितना होता है V/U दैट इज इक्वल्स टू MV। जो मतलब बेसिकली क्या होता है बहुत सारी किताबों में M दिया होता है, बहुत सारी किताबों में HI/HO है, तो आप जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। तो यहाँ पे HI की वैल्यू क्या है हमें निकालना है, HO कितना है दिया है 4 दिया है,
v कितना हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास कैलकुलेट किया हमने माइनस का 48 और u कितना हमारे पास माइनस का 16। तो 16 3 जा, जिसको टेबल नहीं अल्लाह ने 2 से कट करे, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48 ना, 16 4 जा 64 फिलहाल। तो 4 या 12, तो यहाँ पे एच आई की कितनी आई, 4 या 12, तो हमारे पास कितना हुआ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहीं एच आई दिया तो आप एच आई निकालो। और एम की बात करें तो क्या होगा एच आई बाई एच ओ, तो अपने पास एच आई की वैल्यू कितनी है 12, एच ओ कितना है इसमें दिया है 4, तो कितना हुआ एम की वैल्यू कितनी है 3, और इसी कोई यूनिट होती नहीं है। जिसका मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा, ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा इमेज की साइज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा इमेज की साइज है। क्लियर है? तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, क्या बोल रहा है इसके अंदर। देखो क्या दिया है यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कॉनकेव लेंस। बोलो मिल गया हमारा काम का चीज, दैट इज कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है बोलो, बोल रहे भाई कौन सा लेंस है बाबू, कॉनकेव लेंस, बराबर है। चलिए अब क्या बोला है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कितने रखा है 30 सेंटीमीटर पे। चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉनकेव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ कैसा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। कॉनकेव है, कॉनकेव का मतलब मेरी साइड, कॉन्वेक्स का मतलब इधर, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो ये हमारे पास रहेगा माइनस। ठीक, यूज द लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। भी निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन करते आए हम, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। v माइनस 1 बाई यू, 1 बाई एफ कितना है हमारे पास माइनस का 15, v कितना है हमारे पास मालूम नहीं, u कितना हमारे पास माइनस का 30, तो माइनस का 30 होने की वजह से ये क्या हो जाएगा अभी बाद में प्लस हो जाएगा, प्लस 1 बाई 30। बोल भाई समझ में आता है? ठीक है, आ रहा है। प्लीज चीज़ों को बहुत ही सीरियसली ले, ये बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है, बाकी तो मार्क्स तो अपने ले ही आएंगे, क्योंकि अपने चैनल का नाम है चल फोड़ते हैं, तो फोड़ तो देंगे अपने, बराबर है। बट आप थोड़ा सा सीरियसली लोगे तब। चलिए तो 1 बाई वी हुआ, ये भाई इधर आया तो 1 बाई माइनस 1 बाई 15 और माइनस 1 बाय कितना होगा 30। चलो तो 1 बाई वी इक्वल्स टू, बोल रहे बाबू 450, 450, 14 15 3 45, 450, ये कितना हुआ माइनस 30, कितना हुआ माइनस का 15। बोलो समझ में आ रहा है? सिंपल है, 30 15 और 15 3 45, सो 450। So that will be 1 by v equals to माइनस का 45 डिवाइड बाय 450, 45 10 चला जाएगा तो 1 by v equals to माइनस 1 by 10, so v will be equals to माइनस 10 सेंटीमीटर, माइनस 10 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है? चमक रहा है, अच्छे से चमक रहा है, बहुत बढ़िया, क्लियर है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट सो वी कैन गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो देख बाबू भैया, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। कौन सा नंबर है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑफ हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट यहां बोल रखा है, कितना बोला है कि 5 सेंटीमीटर। और मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा कैसा लेते हैं, प्लस का लेते हैं। क्या लेते हैं? प्लस। इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी? 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट रखा कहां गया है? 20 सेंटीमीटर। चलो बहुत ही बेहतर। देन क्या करने वाले हैं हम? ठीक है, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। अच्छा आप देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन कॉनकेव के ना, ठीक है। और फोकल लेंथ कितना है? 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया है यहाँ पे? 18 सेंटीमीटर। अभी 18 सेंटीमीटर का मतलब 18 सेंटीमीटर प्लस का कि माइनस का? कॉनकेव है। कॉनकेव क्या बताया था जब मैं ऐसे घटा था? तो मेरी साइड कॉनकेव, ये साइड कॉन्वेक्स। इधर क्या होगा? प्लस, उधर क्या, इधर क्या होगा? माइनस, उधर क्या होगा? प्लस। ये क्या रहेगा अपना? माइनस। ठीक है, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, यानी कि v निकालना है और m निकालना है। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करें फटाफट। अगर ट्राई करना खुद से। 2023 सेट 5 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एकदम ऐसा लल्लू सा सवाल है, चुटकियों होगा हमारे बच्चों से। देखो बहुत इजी है कर पाना। तो यहाँ पे हमारे पास है फॉर्मूला 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। ठीक है, सो 1 बाई माइनस 18 इक्वल्स टू 1 बाई वी कैलकुलेट करना है माइनस
1 बाई माइनस का 20, सो माइनस माइनस विल बी प्लस, सो माइनस 1 बाई 18 इज इक्वल्स टू 1 बाई बी प्लस 1 बाई 20। बोलो क्लियर है? ठीक, सो 1 बाई बी इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 18, इधर गया तो क्या हुआ माइनस 1 बाई 20, सो 1 बाई बी इक्वल्स टू, अब 18 20 में मसला है, मसला क्या है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे फटाफट। 20 और 18 का एलसीएम लेते हैं तो 2 से हुआ 10, 2 9 जा, 2 5 जा, और यहाँ पे 9 है, 3 से किया 3, 3 से किया 3, और 5 से किया 1, 5 से 15, 3 जा 45, 2 जा 90, 92 जा 180। ठीक है, सही है ना? 2 10, 2 9, 2 5, ठीक, 3 3 और 3 1 और 5 1, बिल्कुल। 5 से 15, 2 जा 30, 30 3 जा 90, 92 जा 180, बिल्कुल सही है। ये हुआ हमारे पास माइनस का 10, ये हमारे पास हुआ 9। ठीक है, तो बचा कितना हमारे पास, माइनस का 19 डिवाइड बाई 180 इक्वल्स टू 1 बाई वी, सो v इक्वल्स टू 180 बाई 19 सेंटीमीटर। बस चेक कर लेना थोड़ा, v की वैल्यू कितनी है, माइनस 180 बाई 19। अच्छा, दूसरा क्या निकालना, हमें दूसरा निकालना है कि यहाँ पे हमें निकालना है मैग्नीफिकेशन, इन दिस केस m निकालना है। m की वैल्यू आपको देखो माइनस वी बाई यू लगाओ, v बाई यू डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो v कितना हमारे पास माइनस 180 बाई 19, और u कितना हमारे पास माइनस का 20, सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 9 जा 18, सो आंसर विल बी m इक्वल्स टू 9 बाई 19, जो कि बहुत ही छोटा नंबर आने वाला है। क्लियर है? तो टेक अ स्क्रीनशॉट, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्या है डेसिमल वैसा दिख रहा है इसलिए अपने को लग रहा था टफ है, बट मतलब ये गलत हो सकता है, बट नहीं, फाइन। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द पावर ऑफ अ लेंस इज 4D। अगर पावर कितना दिया है, पावर दिया हुआ है 4D। ठीक है, तो मैंने आपको समझा रहा फर्स्ट क्वेश्चन में पावर क्या है, पावर दिया 4D, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। पहले तो फोकल लेंथ निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। उसके बाद क्या दिया है, इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कितने पे रखा गया है, 50 सेंटीमीटर पे, दैट मीन्स माइनस का 50 सेंटीमीटर from the optical center of the lens, state the nature and the magnification of the image formed by the lens and also draw a ray diagram to justify your answer। ये बहुत टफ तो नहीं है, बट थोड़ा सोचे जैसा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, क्या है, स्टेट द नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, यानी कि आपको बताना है m कितना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसका क्या करना है, आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है। क्या करना है, रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी इस बार एग्जाम में अभी थोड़े वो हैं, लाइक एग्जाम स्कूल सीबीएसई बहुत पूछता है कि रे डायग्राम ड्रॉ करो, तो इसलिए रे डायग्राम और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसको जब तक आप रे डायग्राम नहीं समझोगे तब तक आप इसको ना तो सॉल्व कर पाओगे, ड्रॉ करने की तो बात उठती ही नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा लर्न ही नहीं करना है, समझना है, तभी कर पाओगे। चलिए, रे डायग्राम को समझेंगे बाद में, लेकिन पहले हम एम निकालने की कोशिश करते हैं और एफ निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो अपने को पता है P बराबर 1/f होता है। ठीक है, और ध्यान में रखना क्या है कि F जो है वो किस में लेना है, अपने को मीटर्स में लेना है। F किस में लेना है, F लेना है अपने को मीटर्स में। चलिए कोई बात नहीं, तो 4 इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, सो F इक्वल्स टू 1/4। ये किस में आया आंसर, ये मीटर में ऑटोमेटिकली आ चुका है। भाई F की वैल्यू कितनी आई है 1/4, लेकिन किस में आई है, मीटर्स में। तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर है, इसको काम करो सेंटीमीटर कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे, देखो अपने को पता है 1/4 को सॉल्व कर लो। एक काम करो, 1/4 कितना होता है, 1/4 0 पॉइंट कितना होता है 25 मीटर। और हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वो सेंटीमीटर में लेके जाना है। तो हम एक बार F की वैल्यू सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि जब किसी मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, और सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100। तो आपको पता है ना 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो भाई किसी चीज को अगर मीटर से सेंटीमीटर में करना है क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, कोई इशू नहीं है। तो 0.25 इंटू 100 कर लेते हैं, जिससे आंसर केस में आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो 25/100
इंटू 100 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना बचा 25 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू हो गई? ये अपनी एफ की वैल्यू हो गई। और एफ कैसा है? पॉजिटिव है। तो जब भी एफ याद रखना है आपको, जब भी एफ कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो कौन सा लेंस है वो? कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स। अगर आपको दिमाग में ध्यान हो कि हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकल लेंथ कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो एफ नेगेटिव हुआ तो कौन सा हुआ? कॉनकेव। ठीक है, याद रहेगा। और ऐसे ही पावर पॉजिटिव हुआ तो कॉन्वेक्स, और पावर नेगेटिव हुआ तो कॉनकेव। देखो सारी चीजें हम यहीं पर लिख दे रहे हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। बोलो क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो एफ मिल चुका है। नाउ हमें क्या करना है? रे डायग्राम बनाना है, लेकिन उसके पहले हमें एम भी निकालना है। एम का फॉर्मूला क्या कहता है? एम इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है? या तो वी बाई यू लगा लो आप, या एच आई बाई एच लगा लो। तो देखो एच आई बाई एच तो यहाँ है नहीं, और वी भी नहीं पता। यू तो पता है पर वी नहीं पता, तो अपने क्या करना क्या पड़ेगा? वी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? बाई हेल्प ऑफ मिरर लेंस फॉर्मूला। तो 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। थोड़ा लेंदी है बट अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार जरूर इसको देखें और समझने की कोशिश करें। सो 1 बाई एफ कितना है हमारे पास? 1 बाई 25 इक्वल्स टू 1 बाई वी कितना है हमारे पास? मालूम नहीं। और यू कितना है? माइनस का 50। सो यहाँ से 1 बाई 25 इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई 50। ठीक है, इधर भाई चला गया तो कितना बचा? 1 बाई 25 माइनस 1 बाई 50 इक्वल्स टू 1 बाई वी। दोनों सॉल्व करेंगे तो 1 बाई वी की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 50 माइनस 25 अपॉन 1 2 5 और 0। ठीक है, 25 5 जो कितना होता है? 125। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हुआ? ये 25 अपॉन 125 और 0, तो 25 ना 25 5 जा, अब ना देखो 5 हर्ज करो, 5 हर्ज 25, 5 2 जा 10 और 5 25 जा, और 5 1 जा 5 5 20 तो 50 हुआ। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आई अपने पास? v की वैल्यू आ गई है प्लस का 50। कितना आया? प्लस का 50। और u कितना दिया है? माइनस का 50, जिससे अपने को आंसर मिल जाएगा। कितना मिलेगा? प्लस का 50 और माइनस 50। m की वैल्यू कितनी आ गई? अगस्त माइनस का 1। m की वैल्यू कितनी आई? माइनस का 1। क्लियर हो रहा है? ठीक है, देखो तो ये यहाँ पे हमने, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ, देखो 1 बाई वी इक्वल्स टू ये 25 इधर गया, ये 50 इधर है, तो 50 माइनस 25 अपॉन 25 5 जो कितना होता है? 25 5 जो 125 होता है। फाइन, तो 125 0, और यहाँ से अगर आपने किया तो 25 हुआ, और ये 12 50 कैंसिल आउट किया तो हमारे पास कितना आया? डायरेक्टली 50 हमने कैंसिल आउट किया, कितना आया? -1। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गई चीजें? रे डायग्राम बनाए आप। इसको यहाँ पे ये वाला मैं हटा रहा हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पहले ही। अब देखो यहाँ पे रे डायग्राम बना देते हैं फटाफट। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, इधर क्या दिया हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, क्या अपना v, अपना ये वाला जो पार्ट है u, ये और v देखो सेम है, ये भी 50 है, ये भी 50 है। इसका मतलब कौन सा केस हुआ? इसका मतलब केस ये हुआ कि जो हमारे पास, अगर पहले तो लेंस कौन सा है बताओ? कॉन्वेक्स है, पता चल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है? फोकल लेंथ प्लस है। जब फोकल लेंथ प्लस होता है तो लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हुआ, ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है? 50 सेंटीमीटर। जो अगर मान लीजिए यहाँ पे इमेज कहाँ बन रही है? 50 पे। दैट मीन्स कौन सा केस है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at 2f1 and image is also formed at 2f2। ऑब्जेक्ट कहां रखा गया? 2f1 पे। इमेज कहां बना है? 2f2 पे। क्लियर है? तो चलिए फटाफट इमेज बनाते हैं। एक लाइट रे हमारे पास ये है, एक लाइट रे ऐसे गई, कहां से पास हुई? यहां से पास हुई। ये कौन सा पॉइंट है आपका? f पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट को बोलते हैं f1, ये को बोलते हैं 2f1, ये कितना होता है f2, और यहाँ कहीं मान लेते हैं 2f। ठीक है, अब यहाँ दूसरी लाइट रे, ये पॉइंट कौन सा है आपका? ऑप्टिकल सेंटर। कौन सा पॉइंट है आपका? ऑप्टिकल सेंटर। तो यहां से लाइट रे ऐसे गई, बेंड नहीं होगी और सीधी निकल जाएगी, और सीधी निकल जाएगी, मतलब टेढ़ा बन गया हमारा रे डायग्राम। ठीक है, अब देखो कैसे बनेगा। यहाँ से हम करेंगे, एक लाइट रे हमारी ऐसे गई थी, दूसरी लाइट रे हमारी ऐसी जाएगी और ऐसी जाएगी और यहाँ बनेगी, तो ये कुछ इमेज बनेगा। ठीक है, तो जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया है उधर इमेज आपको बनानी है, सेम डिस्टेंस पे, सेम, बस डायरेक्शन उल्टा सीधा रखना है। क्लियर है? बोलो। -1 है। ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज साइज कैसी होगी? सेम होगी। और फोकल लेंथ से, यानी ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है 50 का, वही क्या होगा? इमेज होगा। तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन हो गया। बाकी कहानी, बाकी के यूवीएफ जो जरूरत है हमने उसको कैलकुलेट किया। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन इस बार भी। ठीक है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। हमने लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइन, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर, प्लेस है 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस। देखो कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कौन करता है ऐसा, कॉन्वेक्स लेंस करता है। कौन करता है, कॉन्वेक्स लेंस करता है, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। प्लेस कहाँ किया गया है, 25 सेंटीमीटर पे, जो कि हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, HO प्लस होता है ना, मालूम है ना आपको, ठीक है। अभी फोकल लेंथ कितना दिया है, बोलो 15 सेंटीमीटर। प्लस का माइनस का, इधर साइड रहेगा तो प्लस का। कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस एंड द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म। HI निकालना है और V निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आप करेंगे, आप करके मुझे कमेंट करिए इसका आंसर। तो अभी होमवर्क दे दें, इसको करोगे सबको ही। चलो जी, आप होमवर्क करना और मुझे कमेंट करना कि आपका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमने सब सीख ही लिया है ऑलमोस्ट। इसे सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना है 1/f = 1/v प्लस माइनस 1/u। यहाँ से आपको v निकल जाएगा। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसमें हमें क्या लगाना है, HI/HO = v/u, ठीक है। और यहाँ पे आपको HI निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, v/u × HO करके आप जो भी सारी वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। बोलो कर लोगे ना। तो ये आपका बड़ा सा होमवर्क है, सबको ट्राई करना है। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ना, अपने अपने आंसर्स कमेंट में बताइए, तो मैं आपको बताऊंगा कि सही है या गलत है। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ओके, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखो थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, पर इतना बड़ा है नहीं, और सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। स्टूडेंट हैज फोकस्ड द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम ऑन अ वाइट स्क्रीन यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस है। सबसे पहले लेंस कौन सा दिया है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। फिर उसके बाद जिसमें लेंथ ऑफ द फ्लेम है, फ्लेम लेंथ यानी कि भाई अपने ऐसे चल रहा है, तो ये लेंथ क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट है ये, भाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है, फोकल लेंथ कितना दिया है, 12। तो फोकल लेंथ कितना होगा बताओ, इस साइड बनेगा तो, इस साइड बनेगा तो बताओ क्या होता है, प्लस, ठीक है। देखो अब ये सब चीजें आ जानी चाहिए ना। डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द लेंस, लेंस से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, कितना है बोलो, 16 सेंटीमीटर, माइनस का 16 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है, इफ द फ्लेम इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, यानी कि UV निकालना है अपने को, और लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म्ड यानी कि HI निकालना है। स्टेटमेंट में चेंजेस किए हैं, बाकी तो 5 मार्क का क्वेश्चन है ये एग्जाम का, 2 ही क्वेश्चन 5 मार्क के थे, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस ये स्टेटमेंट बड़ा करने की वजह से आधे बच्चे से घबरा जाते हैं। आधे लोग तो ये फ्लेम का ही समझ नहीं पाएंगे, फ्लेम क्या है भाई, हाइट क्या दे रहा है, क्या चीज पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो टेक स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का, जरूरी है आप लोग प्रैक्टिस करना। चलिए पहले प्रैक्टिस कर क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप स्क्रीनशॉट लेना। तो v कितना है पहले तो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/v माइनस 1/u। 1/f कितना है हमारे पास, 12, बोलो आ रहा है ना। और 1/v हमें अननोन है, तो v 1/v हुआ, माइनस u कितना है 16, तो यहाँ पे कितना हुआ 1 माइनस का 16, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1/12 = 1/v प्लस 1/16। बोलो क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, 1/v = 1/12 माइनस 1/16। तो 12 और 16 का एलसीएम ले लेते हैं। 12 और 16 का एलसीएम ले लो फटाफट। कितना हुआ, 4 से 2 से करें 2 6 2 8, 2 से करें 3 हुआ, 4 हुआ, फिर 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1 और 3 से करेंगे 1, 3 to the 6 to the 12 to the 24 to the 48। सो 1/v = 48, 12 हो जा 48 माइनस, ठीक है। फिर यहाँ से कितना आया, 1/v = कितना आया अपने पास 1/48। सो v विल बी इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है। v की वैल्यू मिल गई अपने को, कितनी मिली, ये है 48 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। इधर बनता है इमेज तो 48 ही होगा, चलेगा, प्लस का ही होगा। लेंथ ऑफ द इमेज बताना है तो कोई बात नहीं, अभी हमारा फॉर्मूला क्या है, HI/HO = v/u। अब यहाँ पे HI निकालना है, v कितना है हमारे पास 48, u कितना हमारे पास 16 माइनस का, वो है कितना प्लस का, और HO कितना दिया है 2 दिया है, बराबर। तो 16 कितना हुआ 3 जा हो गया ना, और यहाँ कितना हुआ, तो HI की वैल्यू कितनी आई, HI की वैल्यू कितनी आई हमारे पास -6। अब देख सकते हो HI की वैल्यू कितनी है, माइनस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 2, और मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 2, और इमेज कितनी है 6, मतलब C के बाद इमेज कहीं बन रही है। क्लियर है,
समझ में आया आपको ये वाली बात? ये काफी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क का क्वेश्चन है और कुछ है नहीं इसके अंदर। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए इन सारे क्वेश्चंस के, कि आपको अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपके गलत नहीं हो, और आएगा तो है, क्योंकि हमें पता है सिलेबस से बाहर तो कभी एग्जाम में आता नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अगर टफ करेगा तो कुछ ऐसे कंसेप्ट पूछ सकता है, इसके अलावा कुछ पूछेगा नहीं, या तो जो हमने इमेज डायग्राम वाला क्वेश्चन किया था वो कुछ पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 था, और जो क्वेश्चन नंबर हमने 3 किया था वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए। 10 क्वेश्चन हमने लिए थे, तो क्या है, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, बट बहुत सारे क्वेश्चन में डाल नहीं सकता था, बट यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम बहुत सारे PYQs करते हैं और करते रहेंगे, तो आपको बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, एंड अगर कोई भी ओपिनियन या कुछ भी आपको सही गलत लग रहा है तो प्लीज कमेंट ऑन द वीडियो, तो ही मैं समझ पाऊंगा कि कहाँ पे कुछ कमियां रह जा रही हैं या कुछ हमें ऐड करने की जरूरत है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।